हम इस 10 दिन समय बिताएंगे। और इसमें आप में से किसी के लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता है, ये ज़रूरी है, तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और साथ साथ हम हमारे मंडली के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ जितने रिटायरीज हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे सेक्शन के लिए, यूनियन के लिए और डिवीज़न के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि ये प्रार्थना सभा जो हम लोग का है सही तरह से संपन्न हो सके। आज जितने यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको हार्दिक दिल से आज की इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू करने के लिए हम लोग एक गीत के द्वारा से हम लोग शुरू करेंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम लोग प्रार्थना इस गीत को गाएंगे, क्योंकि ये शुरू गीत है। हम लोग समय से पीछे हैं थोड़ा सा, तो आइए। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को वो उसके नींद से जगाता, उसमें है जीवदान का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, आधान का निधान है। इसमें है वर्णिक पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उसे जवान पाप से रोक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, औरों के लिए आधार और सहारा। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। आइए प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हम सबको संभाला है, हम सबकी देखभाल की है, हम सबकी सुधि ली है। और आज जब हम हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन की ओर से जो इस 10 दिन की प्रार्थना सभा रखी गई पिता, इस प्रार्थना 10 दिन की प्रार्थना सभा में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपकी विशेष आशीष हो और हम सबको इस प्रार्थना सभा को सुचारू रूप से चलाने में हम सबकी तो अगुवाई कर, ताकि हम बिना रुकावट, बिना बाधा के साथ हम इस प्रार्थना सभा को सही तरह से संचालित कर सके। धन्यवाद देते हैं इस उपाय के लिए कि जब हम इस प्रार्थना सभा में होंगे पिता, हमारे मन, हमारे चिंताओं को तू ले और तू ही हमें अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से हम पिता इस प्रार्थना सभा को हम सुचारू रूप से कर सके। इसी तरह से हम इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही चलायमान कीजिए। हम यहाँ जितने हैं हम सब उनके साथ हो। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये 4 बातें हैं
जो कि इंग्लिश में एक्ट्स है ना। प्रेरित क्रिया को क्या कहते हैं? एक्ट्स। उसका स्पेलिंग कैसे है? ATCACTS। इसी का हिंदी में अनुवाद क्या हूँ मैं, जैसे है, पहला है प्रशंसा या स्तुति। हमें परमेश्वर को प्रशंसा करना है। उसके बाद हमें अपने पापों से हमें क्षमा मांगना है, क्षमा याचना। उसके बाद है तीसरा है समर्पण और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होनी है। और उसके बाद हम चौथा है परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। तो इस प्रार्थना के द्वारा से हम हमारे प्रार्थना सभा जो है उसको हम लोग शुरू करेंगे। और जैसे हम लोग प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने सारा सृष्टि की है, इसलिए हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं छोटे छोटे शब्दों में। यहाँ नहीं कि हम केवल स्पीकर है वही करेंगे, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं सबको एक एक शब्द, दो शब्द में इस प्रार्थना को करेंगे, जिससे प्रशंसा करेंगे। हम परमेश्वर पिता, आपको हम प्रशंसा करते हैं कि आपने इस संसार की क्या की है? सृष्टि की है। आमीन। इस तरह से सब कोई छोटा छोटा करके प्रार्थना करेंगे, हर एक को, जितने हम लोग यहाँ हैं। तो हम जब इस प्रार्थना जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, वो प्रार्थना हमारे लिए आशीष का कारण होगी। इसी तरह से हम क्षमा चाहेंगे। कैसे? कि परमेश्वर पिता, हम आपके विरोध या किसी के विरोध में गलती की है तो हमारे पापों को क्या करिए? क्षमा कीजिए। आमीन। इतने एक दो शब्द में बोलना है। तो सबों को ये आप याद रखिए कि आप सबको ये चीज़ बोलना है। उसके बाद समर्पण, हम परमेश्वर को अपने जीवन को हम क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। और समर्पण करते हुए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई, हमारे जीवन की आवश्यकता है, आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। आमीन। इसके बाद है हम सब चीज़ के लिए परमेश्वर को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो ये चार चीज़ है, हम सबको याद रहेगी। अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, और ताकि हम जब ये शुरू करेंगे हम सबको एक एक शब्द, दो शब्द में इसको बोलेंगे। तो आइए हम सब आज इसको यहीं से शुरू करेंगे। तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। पहला है क्या? परमेश्वर को प्रशंसा करना है। मैं अगुवाई करते जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगी। आप लोग दो शब्द में आप लोग कंप्लीट करिएगा। उसके बाद है क्षमा याचना करना है। उसके बाद समर्पण के लिए प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए उसके आखिरी में है धन्यवाद देना। हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग थोड़े थोड़े सब कई एक किनार से मैं शुरू करूंगा। इसके बाद मिस्टर निशांत है, इसके बाद मिसेस लकड़ा है, उसके बाद इलू है, मिसेस डुंगडुंग है, मिसेस सिंह, कल्पना, उसके बाद मिसेस नीलिमा, इसके बाद मिस्टर पीछे मिस्टर टूडू है, उधर से आगे ऐसे बढ़ेंगे और आखिरी में मिस्टर जोसेफ ख़त्म करेंगे। ठीक है? चलिए मैं शुरू करता हूँ। आइए हम सब आँख बंद करेंगे और बोलेंगे। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं कि आपने इस संसार की सृष्टि की है। आमीन। Done any mistake, please forgive my sins. If I have hurt anyone, then forgive my mistake, and thank you for everything. This short prayer I can in Jesus' name. Amen. हमारे स्वर्गीय पिता, आपके पास आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया और हमारे साथ रहते हैं और हमेशा किसी के विरुद्ध पाप गुनाह किए हैं तो हमें क्षमा कीजिए। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे हर समय अगुवाई के लिए आप अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। क्या मम्मी पापा छोटे बेबी ऐसे चुके ना होते सुन के प्रभु की
प्रशंसा हो, क्योंकि उन्हें सारी दुनिया और पृथ्वी को राजी है, इसलिए पिता परमेश्वर की प्रशंसा हो। आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं और प्रशंसा के लायक हैं। हम हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारी देखभाल करते हैं, रक्षा रखवाली करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते सुनो प्रभु कर। कि आपने 2021 में हम सबको सुरक्षित रखा, हर तरह से हमारी अगुवाई की और 2022 में हमें प्रवेश करने का सुयोग प्रदान किया है। हमारी कामना है कि हमारे जीवन को अगुवाई कीजिए इस लंबे सफर में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद है मेरे प्यारे प्रभु यीशु पिता। बीते साल तो हम सबके संसार रहा और इस नए साल में जब हम प्रवेश किए हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए और हम सबको संभाला है। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया कर सुन लो, ग्रहण कर। आमीन। सारी सृष्टि के बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिस योजना के तहत तो हमें अब तक जिंदा रखा है, इस धरती पर और इस उम्र तक संभाला है, धन्यवाद करते हैं कि तेरी योजना के अनुसार हम इस्तेमाल की योजना में मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, आप सृष्टि करता है, उद्धार करता है और पालनहार है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको पहले जीवन दिए हैं, अनोखा आदमी अगुवाई कीजिए और हम सबों के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए और पवित्र आत्मा को भेज जिससे कि हम आपके वचनों पर चढ़े। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तो ये धन्यवाद देते हैं इस जगत को हमारे लिए बनाया और रहने के लिए हमें सब भाई बहनों को दिया है और हम तेरे सिवाय हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें अभी तक जिंदा सांस रखा है और इस जगत को तूने इतना प्रेम किया कि हम मनुष्यों के लिए प्रेम का सस्ता बन सके। पिता अगर क्या मांगे, हमारे मांगने के बाद तो सब कुछ जानता है। छोटी बेनती इस मनुष्य के नाम से अपने हे महान सृष्टिकर्ता प्रभु, 2021 में हमें संभाला और 2022 में हमें नया साल देखने का मौका दिया था और हमें जीने के लिए जीवन दान दिया है और हम अभी तक जिंदा श्वास रखा है, ठीक ठाक रखा है पिता। इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर। हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होगी, हम भरपाई की ज़िंदगी हम जी सकेंगे और परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में होगी। आइए हम थोड़ी समय के लिए हम एक पदस्थल में सिर्फ देखना चाहता हूं और मैं इससे पूर्व कि मैं आगे बढ़ूं, हमारा पहला दिन का जो शीर्षक है प्रार्थना की आवश्यकता, एक पहला स्पीकर के लिए जो आज मैं बोल रहा हूं। कल के लिए जो स्पीकर है आप अपना नाम देख लीजिए, वो है प्रकाशित वाक्य 14:6। वो सनातन सुसमाचार के बारे में थोड़ी शब्द में कहेंगे। और तीसरा जिनका है वो प्रेरित क्रिया उसका 1:8, जिसका तीसरा है वो प्रेरित क्रिया 1:8 परमेश्वर की कार्य और प्रार्थना के विषय में आप बतलाएंगे। संक्षेप में थोड़ी समय के लिए बताएंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय क्या करेंगे, प्रार्थना में हम व्यतीत करेंगे। वचन में से सिर्फ एक एक दिया गया है।
और जिसका चौथा है, पाँचवा छठा, उनका मैं फिर कल मैं बता दूंगा कि उनके लिए कौन सा टॉपिक में बताना है। तो याद रखिएगा, आज का मेरा है प्रार्थना की आवश्यकता, और कल का है सनातन सुसमाचार जो प्रकाशित वाक्य 14:6 में मिलती है, और परसों का है प्रेरित क्रिया 1:8 परमेश्वर की कार्य और प्रार्थना के विषय में आप बताएंगे। तो आज हम थोड़े से समय के लिए हम देखेंगे लूका का किताब, उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। यह सिर्फ मुझे एक पद का वर्णन करने के लिए कहा गया है, केवल 11:13, लेकिन 11:13 उससे पहले मैं यहाँ हम सब जानते हैं कि क्या कहता है। मैं 9 से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उससे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता जो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या ही सुंदर वचन है कि हमें बाइबल ही सिखाते कि हमें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें मांगने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर से हमें मांगने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में क्या है, कमियां हैं, हमारे जीवन में कमी है, उस चीज़ को हमें मांगना है कि परमेश्वर पिता हम उस चीज़ जो हमारे जीवन में कमी है उसको भरपूर करें, और वो भरपूर करने के लिए हमें मांगने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता है आखिरी में हम पाते हैं क्या है, हमें पवित्र आत्मा की क्या है, अगुवाई की ज़रूरत है। हमें से प्रत्येक के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है तो हम जो है अपने सोच से, अपने विचार से, अपने ही चिंताधारा से हम करते रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई ऐसा है कि जो गलत है उसको करने में पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या करती है, हमें बाधा करती है, मना करती है, उसको मत करो। और जहाँ अच्छी चीज़ है जिसको करना है उसमें पवित्र आत्मा क्या करती है, हमें अगुवाई करती है, और हम उस चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई की कमी है। आइए हम जो इस संसार में रह रहे हैं अंतिम समय में, और इस समय विशेषकर हम कोविड-19 से हम 2 साल क्या हुए गुजरे, उससे परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। और अभी भी कौन से बीमारी आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, और ओमिक्रॉन हल्का है लेकिन वो भी लोगों के लिए क्या है, घातक है। तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को, हम उस सब चीज़ से हम डर भय में हम भाग रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाएंगे, अब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम अगुवाई मांगेंगे, अब परमेश्वर का दरवाज़ा को हम खटखटाएंगे, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें जो हमारे लिए आवश्यक है वो सब कुछ परमेश्वर के पास मिलेगा, और सब चीज़ परमेश्वर ही हम सब के जीवन में वो प्रदान कर सकते हैं, और सिर्फ हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से ही ये सारी चीज़ हमारे जीवन में संभव है। आइए हम सब इस प्रार्थना सभा में हम जब जुड़ते हैं, और तो हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में भरपूर तरीके से क्या करने दें, काम करने दें। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में
काम करेगी तो हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो सारा चीज़ क्या होगा, पूर्ण होगा। और हम उस पूर्णता के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की कार्य में हम लवलीन रहेंगे। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे। आइए इस समय हम सब प्रार्थना के लिए जाएंगे और प्रार्थना के लिए जब हम जाते हैं किसी का निवेदन है, सबसे पहले आप निवेदन पेश करिए। आप सबको आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के लिए और परमेश्वर पिता ने हम सब की अगुवाई की है। आइए हम एक समय तो काफ़ी हो गया, तो आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे और इसके बाद एक छोटी प्रार्थना करके हम लोग आज के इस प्रार्थना सभा से हम लोग विदाई लेंगे। किसी का एक छोटा कोरस, हाँ, हट गया, हम सब खड़े हो जाएंगे। हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ, हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ, हट गया। सब गुनाह मिटते हैं खून के चश्मे में धुल गया, हट गया, मिट गया मेरे सब गुनाह का बोझ, हट गया। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस 10 दिन के प्रार्थना सभा में हम सब शामिल हो सके और यहाँ के आपसे हम विनती, प्रार्थना, निवेदन हम कर सके। हमारे हर एक निवेदन, हर एक आवश्यकताओं को, हर एक ज़रूरतमंदों को तो जानता है पिता, क्योंकि तो हम सबको सृष्टि करने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। इसी तरह से पिता हमारे 10 दिन की जो प्रार्थना है पिता, वे सुचारू रूप से चल सके। इस तरह से हम आपसे अगुवाई चाहते हैं, हम सबको अगुवाई कीजिए ताकि और भी मेंबर्स है पिता वे यहाँ आए और आज इस 10 दिन के प्रार्थना सभा में शामिल हो सके। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने रिटायरीज हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब के संग साथ हो और सबकी सुधि ले और हमारे प्रत्येक मेंबरों के साथ हो, सबको तो अगुवाई करना। इस रात्रि के समय जब हम यहाँ से हम विदा होते हैं, हम सबकी सुधि लीजिए, सुरक्षित रखिए और कल फिर से नए दिन देख सके और फिर हम शाम को यहाँ पर फिर प्रार्थना सभा में एकत्रित हो सकें। तब तक के लिए आप हम सबकी सुधि लीजिए, हमारे पापों को तो क्षमा कीजिए। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन।